अब से तू उसी घर में रहेगी। यहीं रहूंगी? यहाँ क्यों रहूंगी? मैं अपने घर में रहूंगी। वो तेरा घर नहीं है, वो घर हमारा है। और दोबारा उस घर में आने की कोशिश भी मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों मेरे साथ? अरे माँ हूं मैं तुम्हारी आखिर। माँ है? अरे पर तेरी वजह से हमारी शादी तो नहीं हो रही ना। हमारी गर्लफ्रेंड चाहती है कि हम तुझे घर से बाहर निकाले, उसके बाद ही वो हमसे शादी करेगी। पर मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलती। तू किसी को कुछ बोले या ना बोले वो मैटर नहीं करता है। अब तू हमेशा के लिए इसी घर में रहेगी, यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करियो। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी बेटा? पैसे भी नहीं है मेरे पास तो। अरे पैसे नहीं है तो कमा लियो ना। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर सोसाइटी है, 2-4 घरों में झाड़ू पोछे का काम कर लियो, अच्छा पैसा कमा लेगी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को ये सब बोलते हुए? दो दो जवान बेटों के होते हुए अब मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करूंगी? शर्म हमें? तेरे को उस घर में दोबारा आने की जरूरत नहीं है, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अरे चल जा, विराट चल चल। हाँ भाई साहब, वो आपसे बात हुई थी ना घर बेचने की, आप पार्टी ले आओ, हम अपना घर बेच रहे हैं। चलो ठीक है भाई। विराट भाई बात हो गई है, पार्टी अगले हफ्ते आएगी। जल्द से जल्द इस घर को बेच के यहाँ से निकलते हैं, वरना उस बुढ़िया को कुछ नहीं पता कब वापिस आ जाए यहाँ पे। ठीक कह रहा है तू, कहीं अच्छी जगह कर लेंगे, वो शादी करके मौत से रहेंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते। आ गई आप? हाँ अभी जस्ट आई हूँ। मुझे आपको कुछ बताना था मैम। बताइए। जी मैम, वो आपके भाइयों ने आपकी माँ को घर से निकाल दिया है। क्या? जी, और एक पुरानी सी जगह है, उन्हें वहां छोड़ाए हैं। और आपका घर भी देखने कोई ना कोई आता है, वो घर भी बेच रहे हैं। आपको पता है क्या मेरे भाइयों ने मेरी माँ को कहाँ छोड़ा है? जी मुझे पता है, मैं एक बार अपने सुपरवाइजर को बता के आता हूँ, फिर आपको साथ लेके चलता हूँ। वो देखिए, रो रही हैं आपकी माँ। धन्यवाद। माँ? नेहा, नेहा तू आ गई बेटा। देख देख तेरे भाइयों ने मेरे साथ कितना बुरा किया। अरे मेरे अपने बेटे मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ घबराओ मत, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। अरे दीदी आप आ गए, आप बता देते हम आपको एयरपोर्ट लेने के लिए आ जाते। उसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। माँ कहाँ है? माँ? वो माँ तो मामा के घर गई हुई है। कब तक आएंगी? 10 दिन तो हो गए माँ को गई हुई को, अब ये नहीं पता कितने दिन और आएंगी वहाँ। एक बात बताओ, तुम दोनों ने मेरे पीछे से माँ का अच्छे से ध्यान तो रखा था ना? हाँ दीदी, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है, कोई भी तकलीफ नहीं दी हमने उन्हें। अच्छा, फोन करो माँ को, मुझे उनसे बात करनी है। माँ को कॉल? मैं एक्चुअली ना फोन लेकर नहीं गई, उनका अंदर रूम में ही फोन पड़ा है। और कितना झूठ बोलोगे? अरे दीदी झूठ थोड़ी ना बोल रहे, सच ही बोल रहे हैं। माँ मामा के ही घर गई है। माँ अंदर आओ। माँ आप आ गए, आप बता देते, मैं लेने के लिए आ जाता ना आपको। बस कर ये दिखावा, कम से कम मेरे सामने नाटक तो मत कर। तुम दोनों का असली रूप देख चुकी हूं मैं। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया तुमने। और ये हाल तो तब है जब हर महीने में तुम्हारे खर्चे के, माँ के खर्चे के और घर खर्च के अलग से पैसे भेजती थी।
तब भी तुम माँ को घर पे नहीं रख पाए अच्छे से, और घर बेचने चले थे किससे पूछकर? तुमने खरीदा क्या ये घर? इस घर की मालकिन ना मेरी माँ है, और तुमने घर की मालकिन को ही घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ यहीं रहेगी, अब कोई इस घर से जाएगा तो वो तुम दोनों। सॉरी, गलती हो गई हमसे। गलती हुई है ना, तो अब सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। सीधे दोबारा नहीं करेंगे ना, प्लीज माफ कर दीजिए। तुम दोनों को सच में लगता है कि अब माँ को और इस घर को मैं तुम दोनों के भरोसे छोड़ने वाली हूँ? फटाफट इस घर से निकलो और अपना ठिकाना ढूंढ लो अब तुम दोनों। तो दीदी हम कहाँ जाएंगे? जहां माँ को छोड़कर आए थे वहीं जाओ। वहाँ दीदी, वहाँ कैसे रहेंगे? ना लाइट है ना पानी ना कुछ। को छोड़कर आने से पहले नहीं सोचा तुमने ये कि माँ वहां कैसे रहेगी? निकलो। लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, पर मेरी बेटी ने तो मेरा बोझ अपने सर पर उठा रखा है। तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और ये जिम्मेदारी मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। आज के बाद मत बोलना खुद को बोझ।